हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप अपना परिवार प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में। आज क्लास 10th के लिए माध्य से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उससे हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपको 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा 10th में आपका। ठीक है, इसी में हम आप लोग के बारे में समझते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका जो है कि यदि 4,5 क्या है आपका, यदि 4,5,9,11 और एक्स का माध्य कितना दे दिया आपका, 7 दे दिया है। एक्स का माध्य कितना दे दिया है, तो एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आपको दे दिया गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, यदि 4,5,9,11 और एक्स का माध्य 7 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न को। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, पहले तो ध्यान दीजिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है सो समझिए। तो माध्य बराबर फॉर्मूला आपका होता है सभी प्रेक्षणों का योग। क्या करना है आपको, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग अब बट्टे आपको करना है सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों की संख्या आपको यहाँ ध्यान देना, मतलब कि जितना आपको संख्या दिया हुआ रहेगा उस सभी संख्या को जोड़ना है और सभी संख्या से क्या कर देना, आपको डिवाइड करना है। तो पहला प्रश्न है, और यह जो प्रश्न आपका कब पूछा गया था, तो आपका जो है यह प्रश्न पूछा गया 2021 में। तो चलिए, तो माध्य बराबर यहाँ पर लिखिए आप। तो माध्य बराबर हो जाएगा क्या आपका, 4 + 5 + 9 + 11 प्लस एक्स बट्टे कितना हो जाएगा, क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 है। तो 5 से डिवाइड दे दीजिए और माध्य का मान कितना दे दिया है आपका, 7 दे दिया है। माध्य का मान कितना दे दिया आपका, 7 दे दिया है। तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, सबको जोड़िए। 5 4 9, 9 9 18, 18 11 कितना हो जाएगा आपका, 29 प्लस एक्स बट्टे 5। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 35 बराबर हो जाएगा 29 प्लस एक्स। ये हो गया 35, ये प्लस इधर आएगा तो -29 बराबर एक्स। यहाँ से एक्स बराबर कहिएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है क्या, प्रश्न संख्या 2 पर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि 19 और 18 का समांतर माध्य ज्ञात करिए। 19 और 25 है, क्या है आपका, 19 और 25 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, समांतर माध्य यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्या। ये दोनों संख्या क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और जोड़ दीजिए, संख्या कितना हो गया, एक संख्या और एक संख्या, ये 2 संख्या हो गया। दोनों संख्या को क्या करना है आपको, जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा आपका, 9 5 कितना हो गया आपका, 14, 2 1 3 1 4 बट्टे 2, 22 दूना 44। आंसर कौन हो गया आपका, 22 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आंकड़े 12 17, 12 17, उसके बाद 81, उसके बाद क्या हो गया आपका 26, उसके बाद हो गया 12 17 81 26 38 42 57 और 62 दे दिया इस सभी को। इन सभी का क्या करना है आपको, माध्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या कर दिया, सबका माध्य ज्ञात करिए। पहली बात, सॉरी माध्य ने कहा है, परिसर का है ज्ञात करने के लिए। क्या क्या आपसे ज्ञात करने के लिए, परिसर। तो परिसर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सो समझिए। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, परिसर बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा, परिसर बराबर उच्च मान, क्या हो जाएगा, उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान माइनस क्या हो जाएगा आपका, निम्न मान। मतलब कि परिसर जब भी आपको कह देगा ज्ञात करने के लिए, तो परिसर ज्ञात करने क्या कीजिए, जो सबसे बड़ा डाटा दिया हो रहेगा सो, मतलब कि बड़ा में से सबसे छोटा को घटा देना, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा देना है आपको। तो यहाँ पर लिखिएगा परिसर बराबर, परिसर बराबर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका 81, सबसे बड़ा क्या हो गया आपका 81 और माइनस सबसे छोटा कौन हो गया आपका, सबसे छोटा आपका हो गया यहाँ से 12। तो दोनों को घटा दीजिए, जब घटाइएगा 81 में से 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 9 2 11, और यहाँ से घटाइए पहले। तो हो गया कब कितना, 9 2 11, यहाँ हो गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, 69 हो गया आपका। 69 ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो गया इसका। अब प्रश्न संख्या 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि 3, 4, 5, 17 और तथा दे दिया आपका कितना, एक्स का माध्य दे दिया है, का माध्य आपको दे दिया है कितना, माध्य दे दिया है 6, का माध्य कितना दे दिया है 6। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करिए। चलिए, तो माध्य बराबर वही फॉर्मूला होता है, क्या करना है आपको, माध्य बराबर सबको यहाँ से जोड़िए। तो माध्य बराबर आपका हो गया 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x बट्टे कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 बट्टे 5। माध्य का मान कितना दे दिया आपका, माध्य का मान कितना दे दिया है, 6 दे दिया। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, 6 जोड़िए, 4 3 7, 7 5 12, अब 12 इधर 17, 12 17 कितना हो गया 29 प्लस एक्स बट्टे 5।
तो ये देखिए 6 पंचे कितना हो गया 30 बराबर 29 प्लस एक्स 1 2 3 4 5 ठीक है। यहाँ से इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका x बराबर 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया 1 हो गया आपका आंसर। कितना होगा ऑप्शन 1 हो गया इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर क्वेश्चन नंबर आपका कितना का है 5 नंबर। जब क्वेश्चन नंबर 5 का है आपका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कितना क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिएगा। जब समांतर माध्य क्या है ज्ञात करने के क्या कीजिए यहाँ पे लिखिए समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर कितना दे दिया आपका मान दे दिया कितना 13 और कितना दे दिया 19 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 इसको जोड़िए तो कितना हो गया 9 3 12 1 1 2 1 3 बट्टे 2 16 दूनी 32 कितना हो गया आपका आंसर 16 इसका राइट आंसर हो गया ठीक है। अब फिर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सो समझिए ठीक है। यहाँ पर चलो हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देने का कोशिश कीजिए। कह रहा है क्या आपका कि 1,4,x,5 तथा 12 का माध्य 7 दे दिया है तो x का मान आपसे पूछ रहा है वही लिखिए माध्य बराबर कौन कौन डाटा दे दिया आपका 1 + 4 + x + 5 प्लस 12 बट्टे में सबको डाटा गिनिए कितना है 1 2 3 4 5 5 बट्टे 5 हो गया कितना हो गया आपका बट्टे 5 आ गया। जब बट्टे 5 आ गया तो सबको क्या करना है आपको माध्य का मान कितना दे दिया है तो 7 दे दिया है यहाँ पर 7 लिख दिए 4 1 5 5 6 11 11 और 12 कितना हो गया आपका 23 तो 23 + 5 सॉरी 23 + x बट्टे कितना हो गया 5 क्रॉस गुना कर दीजिए। जब क्रॉस गुना यहाँ कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 बराबर 23 + x और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 35 - 23 तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा आंसर 7 12 आपका इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 ऑप्शन नंबर 4 5 5 5 10 22 हो जाएगा कितना हो गया आपका यहाँ से 22 तो 22 हो गया यहाँ पर अभी 22 13 हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 7 नंबर में 7 नंबर पे प्रश्न पे फोकस कीजिएगा। कह रहा है प्रश्न में कि समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है समांतर माध्य बराबर यहाँ से चलिए क्वेश्चन संख्या 7 पे तो समांतर माध्य बराबर जितना संख्या दिया है सबको पहले लिखिए क्या क्या दिया हुआ आपका x प्लस के साथ लिखिए x + 3 फिर हो गया आपका x + 6 और फिर हो गया कितना आपका x + 9 और x + 12 क्या दिया है x + 12। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए टोटल संख्या कितना है तो टोटल संख्या की बात करें तो एक संख्या ये हो गया एक संख्या ये हो गया एक संख्या ये हो गया और एक संख्या ये हो गया एक संख्या ये तो 1 2 3 4 5 5 संख्या हो गया कितना आ गया आपका 5 संख्या आ गया। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जितना संख्या सबको पहले जोड़ लीजिए जोड़ने के बाद जितना संख्या सबको क्या कर देना है जोड़ करके भाग देना है 5 संख्या 5 से भाग दे दीजिए यहाँ पर जोड़िए 1 x 2 3 4 5 5 x आपका हो गया प्लस 3 6 3 9 और 9 9 18 18 12 कितना हो गया आपका 30 और बट्टे में कितना हो गया आपका 5 आ गया कितना हो गया आपका 5 आ गया। जब 5 आ गया यहाँ से समझिए 5 ऊपर से कॉमन है कितना कॉमन है आपका 5 कॉमन है। जब 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x + 6 और बट्टे में 5 इससे खत्म कितना हो गया x + 6 इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन होगा तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फिर ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या क्या कह दिया है 8 नंबर में प्रश्न संख्या 8 है कि माध्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए तो माध्य बराबर और x का मान भी यहाँ से ज्ञात करना है ठीक है। तो माध्य आपका कितना दे दिया है 6 + 8 + 9 + x + 13 बट्टे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 को संख्या दे दिया और माध्य का मान कितना दे दिया आपका 10 दे दिया है तो 10 लिख दिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो माध्य बराबर लिखते सभी संख्याओं का योग बट्टे सभी संख्या क्या करिए आप जोड़िए पहले 8 6 14 14 और 9 कितना हो गया आपका 8 6 14 14 9 9 4 13 1 1 2 आइए 13 को जोड़ दीजिए 3 3 6 2 1 3 36 हो गया। तो ये 36 + x बट्टे में 5 क्रॉस गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका क्रॉस गुना जब कीजिएगा 10 × 5 = 50 बराबर 36 + x हो गया यहाँ से। अब आइए तो यहाँ से कहिएगा कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 आ जाएगा कितना आ जाएगा 14 जो कि ऑप्शन नंबर कितना है वो बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन संख्या 8 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन संख्या 9 के मैंने तुरंत बताया परिसर बराबर क्वेश्चन संख्या 9 पे परिसर तो परिसर बराबर ज्ञात करने क्या होता है कि उच्च मान माइनस निम्न मान क्या हो जाएगा आपका उच्च मान माइनस निम्न मान होता है परिसर बराबर। तो परिसर फॉर्मूला के आप लिख लीजिएगा यहाँ समझिए सबसे बड़ा मान कौन है आपका बड़ा मान कौन हो जाएगा आपका 30 है सबसे बड़ा मान कौन है आपका
30 में से सबसे छोटा मान है आपका 9, सबसे छोटा मान को घटा देना है। ठीक है, कितना हो गया आपका 21 हो गया आंसर। कितना हो गया आपका 21, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपका ये प्रश्न कैसा लगा। आपको एग्जाम के व्यू से हम बता रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए प्रश्न के आप लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला टाइप जो प्रश्न है आपका, इसमें समझिए सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है पूर्ण संख्या। इसके 3 चीज़ के बारे में समझिए पहले। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और एक आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। कितने से? 2 से भाग पूरा पूरा लग जाए, 2 से भाग लगे, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। और विषम संख्या क्या कहेंगे? जो 2 से भाग नहीं लगे, पूरा पूरा 2 से भाग नहीं लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या क्या कहेंगे? 0 से जो प्रारंभ होता है संख्या, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। जो 0 से प्रारंभ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या की बात करें तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं हम। लीजिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 10 पे। कौन पे? 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 10 क्या है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, मतलब क्या? जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और 5 को बोला है, प्रथम का मतलब है शुरू से शुरू करना है, विषम संख्या। तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो गया। ये आपका प्रथम क्या हो गया क्वेश्चन में कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य आपको ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या लिखिए? तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया आपका, जोड़ दीजिए। 3 1 4 4 5 9 9 9 कितना हो गया? 18 18 7 हो गया आपका 25 बटे 5 5 है 25, 5 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे समझिएगा प्रश्न संख्या 11 पे क्या करना कह रहा है क्या? यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दे दिया है तब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें एग्जैक्ट मान आपको इसमें नहीं दिया गया है, क्या करना है इसमें? क्या कीजिए, मानिए पहले, माना विषम बोला है ना, तो पहले मान लीजिए x, दूसरा हो जाएगा आपका x+2, फिर हो गया आपका x+4, फिर x+6। ठीक है, 1 2 3 4, 4 को संख्या हम मान लिए। क्या मान लिया हम? आप 4 को संख्या यहाँ से मान लिए। और लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन में कहा है कि माध्य आपको बताना है। तो माध्य का मान कितना दे दिया आपका? 6 दे दिया है। माध्य का मान कितना दे दिया आपका? यहाँ क्वेश्चन में 6 दे दिया। यहाँ से लिखिए पहले माध्य बराबर, माध्य बराबर x+2, इस सभी को जोड़िए, एक संख्या, ये 2 संख्या, 3 संख्या। अब आपको डाउट होगा यहाँ से ये विषम संख्या है कि नहीं है, चेक करके पहले बताइए। तो विषम संख्या 1 होता है ना, ले लीजिए आप। यहाँ x जब लीजिएगा तो 1, यहाँ पर रखिएगा 3, यहाँ पर रखिएगा कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पर रखिएगा कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सबको जोड़िए। तो x+4, फिर x प्लस कितना हो गया? 6, अब बट्टे में 4 हो गया। माध्य का मान कितना दिया आपका? 6 दे दिया। सबको जोड़िए, 6 1 2 3 4, 4x, ये हो गया 6 4 10 और 2 12, अब बट्टे कितना हो गया आपका? 4 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक काम कीजिए कि 6x बराबर, ऊपर से 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन अगर ले लिया जाए, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल, तो 6 बराबर x प्लस कितना आ गया आपका? 3। यहाँ से कहिएगा x बराबर 3 हो गया आपका। x बराबर कितना आ गया आपका? 3 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ी, क्या बोला है आपसे? क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपसे कि सबसे बड़ी मान क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या यही होगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? यही होगा। तो यहाँ पे लिखिए x+6 बराबर हो गया। यहाँ से बड़ी संख्या के बारे में, सबसे बड़ी क्या लिखना है आपको? सबसे बड़ी x के मान 3 + 6, 6 3 कितना हो गया? 9। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 12 नंबर। 12 नंबर आपका यह कह रहा है क्या कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य। सम बोला है प्रथम 10, तो पहला सम हो गया 2, फिर 4 6 8 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, गिनिए क्या हो गया? 10 को पूरा चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है, फिर 18 18 ये 20। एक काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 को आपका पूरा गया है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर यहाँ से क्या लिखिएगा? माध्य बराबर सबको जोड़िए, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, 8 हो गया, प्लस 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 20, अब बट्टे कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। अब सभी संख्या को ऐड करने की कोशिश कीजिए। देखिए 8 6 14, 14 यहाँ देखिए 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 हो गया,
20 8 20 8 28 28 6 34 34 और 4 38 38 और 2 40 के जीरो हासिल 4 आ गया आपका और 4 और 2 6 7 8 9 10 11 11 आ गया। अब बट्टा में 10 काट दीजिए 11 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर हो गया। 12 का कितना हो गया आपका सी हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से फिर आगे ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न संख्या ये 12 हो गया आपका। अब 12 के बाद 13 पे ध्यान दीजिए। 13 क्या कर रहा है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य 3 लगातार पूछा प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 फिर हो गया आपका 2 3, तो माध्य बराबर यहाँ से लिख दीजिए 1 + 2 + 3 बट्टे में कितना संख्या 3 हो गया, सबको जोड़ दीजिए 3 2 5 1 6 बट्टे 3 3 दूना 6 कितना हो गया 2 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। फिर आगे चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 14 भी देख लीजिए आप। 14 ध्यान दीजिए 14 क्या कर रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आपसे बोला है तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है 0 1 2 3 4 5 ऊपर गया 1 2 3 4 5, तो माध्य बराबर यहाँ से कहिएगा सर माध्य बराबर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 5, तो ये 4 3 7 2 9 1 10 बट्टे 5 5 दूनी 10 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी हो गया इसका। प्रश्न संख्या 15 देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो प्रथम 5 प्राकृतिक 1 2 3 4 5 आ गया, तो माध्य बराबर यहाँ से कहिएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा में कितना हो जाएगा आपका 5, क्या हो गया 5 4 9 9 3 12 12 13 14 15 बट्टे 5 5 दिया 15 कितना आ गया आपका 3 इसका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कौन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। कितना नंबर आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कहा है कि वर्ग चिन्ह 130 से 150 का सॉरी वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। मतलब कि 130 से लेकर के 150 तक का वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है सो समझिए क्या होता है कि वर्ग चिन्ह बराबर कहिएगा कि दोनों उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या हो जाएगा आपका 2 आ गया। तो यहाँ से जोड़िए तो 150 क्या हो जाएगा 150 + 130 बट्टा में 2, तो जोड़िएगा तो 0 5 3 8 1 1 2 बट्टे में 2 कितना आ गया 140 आ गया। कितना आ गया आपका 140, जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो गया।